नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो लगातार पिछले कुछ दिनों से ये दावा कर रही है कि उसका वर्चस्व देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से बाकी जो दल हैं वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जो बेस यहां पर मॉडल है दिल्ली का आम आदमी पार्टी का, वहां से ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अब थाम लिया है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन। जी हां, यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जो एक तरफ दावा है और दूसरी तरफ शराब घोटाले में संलिप्त यहां पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो खफा होकर के अब आम आदमी पार्टी को छोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ चुका है। दरअसल अगर बात की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो वहां पर छिड़े हुए संग्राम में, सियासी संग्राम के बीच जो है आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो पहले वर्किंग प्रेसिडेंट थे, अभी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वीरेंद्र सचदेवा, साथ में सांसद मनोज तिवारी, पार्टी के सीनियर नेता हरीश खुराना सहित अन्य नेता जो है वो इस दौरान मौजूद रहे। ज्वाइनिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बलराम झा, पूर्व निगम प्रत्याशी पूनम झा, प्रतिभा झा, राम प्रकाश शर्मा, संजय कुमार सहित कई जो है यहां पर बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल करवाया और उनका पार्टी में स्वागत किया। और इस दौरान यहां पर वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया कि ये सभी नेता दिल्ली की जनता की तरह ही अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे थे। उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार झूठ के बल पर सत्ता में आई है और आज पार्टी से लगातार भ्रष्टाचार और साथ ही साथ घोटालों के मामले जो हैं वो उजागर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ तब तक जो है लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक, यहां पर दिल्ली की जनता, फिर से कोट किया गया कि जब तक दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और दिल्ली की जनता को जो है यहां पर भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल जाती। देखिए, ये जो वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया, दरअसल दिल्ली बीजेपी की अगर बात की तो वो लगातार पिछले कुछ महीनों से सड़कों पर है और किसी ना किसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट किया गया वो शराब घोटाले को लेकर, फिर जासूसी कांड को लेकर भी अब जो है बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और इस दौरान मनोज तिवारी, सांसद मनोज तिवारी ने भी पटका पहनाकर कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया और अपने भाषण में कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी राजधानी के लोगों के सपनों की तरह दिल्ली को बनाने का काम जो है वो करती रहेगी। तो ये कहा गया मनोज तिवारी की तरफ से और इन सब का स्वागत किया गया, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो बीजेपी में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो बीच के नेता कह लो, कार्यकर्ता कह लो, वो लगातार जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जिसमें पूर्व निगम प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बलराम झा, अब उनका भी जो है रिएक्शन सामने आया। बलराम झा इसको लेकर धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं और धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं अध्यक्ष जी एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार का धन्यवाद, जिन्होंने आदर सहित अपना सानिध्य प्रदान किया। कोटि कोटि धन्यवाद, ये कहा गया बलराम झा की तरफ से, जो कि आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष थे। एक महत्वपूर्ण वो पद जिसको अब वो ठुकरा चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वही रणवीर सिंह बिष्ट, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रणवीर सिंह बिष्ट इसको लेकर ट्विटर पर लिखते हैं कि बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बलराम झा भारतीय जनता पार्टी के हुए, ये बुराड़ी के भ्रष्ट विधायक संजीव झा की नींव हिलने की शुरुआत है। बलराम झा जी जैसे जमीनी नेता का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से बुराड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को
और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। देखिए, ये जो लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि बुराड़ी में जो है ज़मीनी नेता है बलराम झा, अच्छी पकड़ है इनकी, और वहाँ से जो विधायक हैं इस समय संजीव झा, उनके खिलाफ कहा है कि अब जो है यहाँ पर नींव हिलाने की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें, संजीव झा जो है वो यहाँ पर हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे थे, क्योंकि एमसीडी चुनाव में, मेयर चुनाव में जो है उनके वोट डालने को लेकर के जो है संशय प्रकट किया था, क्योंकि कोर्ट ने दोषी करार दिया था और उस मामले में सजा सुनाई थी। किस मामले में? पुलिस स्टेशन पर हमला करने के मामले में। बहरहाल अब 26 अप्रैल को एक बार दोबारा से दिल्ली में मेयर चुनाव होना तय है, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने है। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं चेहरे में नहीं है। वहीं इन दोनों पार्टियों से जो है अभी सियासी संग्राम जो इस समय छिड़ा हुआ है, इसके बीच जहां आम आदमी पार्टी के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो उसमें मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोबारा से शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल उनकी तरफ से कैंडिडेट हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मेयर उम्मीदवार ने चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान किया है। अब ऐसी स्थिति में चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, भले ही उनका जो है वोटिंग राइट नहीं है, मेयर चुनाव में अगर यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बड़ा सिनेरियो देखें, बड़ी पिक्चर देखें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में मुसीबतें जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और बीजेपी का मनोबल जो है वो लगातार ऊंचा होता जा रहा है। इससे पहले गजेंद्र दलाल भी बीजेपी में शामिल हुए थे, और गजेंद्र दलाल जो हैं वो निर्दलीय पार्षद थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन शेरावत वो भी बीजेपी में शामिल हुए थे। बवाना से आते हैं पवन शेरावत, और कहीं ना कहीं इस समय जो शराब घोटाले को लेकर पूरी चीज़ें चल रही हैं, उससे ये आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है। ना ही सिर्फ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को ये नुकसान गुजरात में भी हो रहा है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, सवालों का सामना किया था उन्होंने, सीबीआई के 56 सवालों का। तो यहाँ पर खतरे की घंटी अरविंद केजरीवाल पर भी लटकी हुई है, संजय सिंह पर भी लटकी हुई है, दोनों का नाम है चार्जशीट में ईडी की। बहरहाल इससे पहले बात की जाए तो सूरत में आम आदमी पार्टी को जो है झटका मिला था 2 दिन पहले। 2 पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो गए थे, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया था, और लगभग 1 हफ्ता पहले और 6 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। यानी कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 8 ऐसे आम आदमी पार्टी के पार्षद जो कि गुजरात के सूरत से आते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि देश में हमारा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये गुजरात में जहाँ कुछ पार्षद जीत करके आए थे, किसी समय 27 संख्या थी, अब वो लगातार जो पार्षद कम होते जा रहे हैं, वहाँ पर भी 15 पार्षद रह गए हैं। तो जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी का क्लेम है लोकप्रियता बढ़ने का, दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि एक तरफ जहां बाकी राज्यों में भी झटका लग रहा है, जहां थोड़ी प्रेजेंस है आम आदमी पार्टी की, लेकिन दिल्ली जो बेस है आम आदमी पार्टी का, वहां से इस समय आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर, क्योंकि तमाम संगठनात्मक कार्यकर्ता जब पार्टी छोड़कर जाते हैं, एक होता है जो चुनाव जीत करके आए हैं वो आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में गए, लेकिन जब संगठनात्मक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो एक खबर आई दिल्ली से और बीजेपी में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष भी, पूर्व नगर निगम प्रत्याशी भी, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।